So good morning everyone. We were doing chapter 14 electric current and its effects. तो अभी तक हमने पढ़ा है about electric current, about the different electrical components, उसके बाद battery, their symbols, everything. उसके बाद हमने different circuits बनाने देखे by using different symbols of electrical components. Then हमने पढ़ा था electric effect of electric effect का हमने इफेक्ट्स पढ़े थे, दैट इज हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उसमें हमने एलिमेंट के बारे में देखा था. देन हमने बल्ब के बारे में, देन CFLs के बारे में. फाइनली वी कम टू फ्यूजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज. देन हमने एंड पे छोड़ा था, दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि होता क्या है. नाउ आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट दैट. सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेज when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This means कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इट विल बी अ मैग्नेट. वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो करेगी. आपको पता है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये आयरन के पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो सिमिलरली जिस वायर में से करंट पास हो रहा होगा उस वायर में भी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी. उस वायर के अराउंड अगर आप आयरन के पीसेस, कोई नेल्स रख दोगे, पीसेस रख दोगे, स्मॉल पीसेस, तो उस पे भी अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी. दैट मीन्स कि वो वायर भी अब मैग्नेट बन गई है. सो यू कैन सी दिस इज अ वायर. यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होने की वजह से व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लग गई. सो this was the magnetic effect of electric current and this was given by Mr. Hans Oersted, Hans Christian Oersted. So आपको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था लास्ट टाइम. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, मैग्नेटिक. तो व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रो वर्ड आया है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के लिए और मैग्नेट वर्ड आया है कि वो मैग्नेट बन जाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स कि ऐसी कोई भी वायर, कॉइल जिसमें से करंट पास होगा और जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल बी नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. Okay, so we can also define it like electric currents are used to prepare magnets and these are known as electromagnets. इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली जिसमें से पास करेगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मैग्नेट बन जाएगा. तो इस तरह के मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है. व्हाई? बिकॉज ये जो मैग्नेट है वो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बने हैं. ओके, वो वैसे एज सच मैग्नेट नहीं थे, बट इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उसमें से मैग्नेटिज्म, वो एक मैग्नेट बन गया. सो इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर मैग्नेट्स एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, सो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी. आई विल शो यू वीडियो आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है. यू कैन सी फिगर नंबर 14.19. ओके, तो इसमें क्या किया है, हमें एक आयरन की नेल चाहिए, एक बैटरी चाहिए और एक स्विच चाहिए. सिंपल सर्किट इज देयर. तो हमने क्या किया, हमने एक वायर ली. ओके, वायर को हमने एक नेल के ऊपर ऐसे रोल कर दिया. दैट रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट. नॉट एवरी वायर इज मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट. कॉइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी आयरन नेल के ऊपर या किसी भी मेटल पीस के ऊपर हमने कॉइलिंग करनी है वायर की. सपोज हमने ये आयरन नेल दी है, इसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर दी. कॉइलिंग करने के बाद जो इसके फ्री एंड्स थे उसको हमने ज्वाइन, एक एंड को मैंने ज्वाइन करवा दिया स्विच के साथ और दूसरे एंड को मैंने ज्वाइन करवा दिया बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया. ओके, दिस इज आवर सेटअप. फिलहाल दिस इज अ सिंपल आयरन नेल. इस आयरन नेल के पास हम स्मॉल स्मॉल आयरन के पीसेस रख देंगे. ठीक है, अभी ये
हमारा स्विच ऑन स्टेज स्विच ऑफ है, हमारा सर्किट ओपन है, देन इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सो नथिंग विल हैपन। अगर यहाँ पे आयरन नेल्स पड़ी भी हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये भी आयरन है, नीचे वाला भी आयरन पीसीज है, तो आयरन एंड आयरन डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एज सच पड़ी रहेंगी। बट नाउ द मैजिक अपीयर्स हेयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी नाउ द स्विच इज इन ऑफ स्टेट, ऑन स्टेज मतलब हमारा सर्किट क्लोज्ड हो गया। अब व्हाट हैपन्स, यू कैन सी, जब हमने स्विच को ऑन किया, और आपको मैंने ये भी बताया था कि हम स्विच, जो हमारा स्विच है वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, ये एक रूल था जो मैंने आपको बताया भी था, सर्किट में स्विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो अब क्या हुआ, हमारा स्विच ऑन स्टेज में आ गया, ऑन होने से क्या हुआ, करंट पास होना शुरू हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से करंट जाएगा इस आयरन नेल के होते थ्रू, ये वायर भी बनी हुई है, ये वायरिंग से होते थ्रू, इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम द सर्किट। अब क्या हुआ, जब करंट पास होना शुरू हो गया तो व्हाट हैपेंस, इन कॉइलिंग में से भी करंट पास किया। अब कॉइलिंग में से करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया, कि जिस वायर में से, जिस कॉइल्ड वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो व्हाट हैपेंस, टू आवर सरप्राइज, हमने देखा जो पहले आयरन नेल एज सच पड़ी हुई थी वो जाके इस नेल के साथ वो पिंस जाके क्लिंग हो गई, जाके अट्रैक्ट हो गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आयरन नेल है, इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन पिंस। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। जैसे ही आप स्विच ऑफ दोबारा कर देंगे तो इट विल लूज इट मैग्नेटिज्म। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया, अब वो दोबारा से क्या होगा, जो हमारी पिंस होंगी वो दोबारा से नीचे की तरफ गिर पड़ेंगी, दे विल ड्रॉप डाउन, जैसे इसमें था दे विल ड्रॉप डाउन। इसमें जैसे ही दोबारा से स्विच ऑन किया, फिर वो दोबारा से अट्रैक्टेड हो गई, फिर हमने अगर करंट बंद कर दिया तो वो दोबारा से लूज हो गई। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ तभी तक एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे जब तक, व्हाट हैपेंस, कि जब तक उसमें से करंट पास हो रहा है, जब तक करंट पास होगा दे आर मैग्नेट्स, जब करंट बंद हो जाएगा दैट दे विल बी अ सिंपल पीस ऑफ कॉइल और सिंपल पीस ऑफ आयरन, ठीक है। तो जब तक उसमें से करंट पास होगा इट विल बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, अदरवाइज इट विल बी सिंपल पीस ऑफ आयरन। तो दिस वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या क्या हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस आर वेरी वेरी हायर। आप इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इंडस्ट्री में देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, दे कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। आपको पता है जो हमारी कार्स होती हैं उनकी बॉडीज होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ सम मेटल, ओके, मेटल्स, एल्यूमिनियम इज देयर, आयरन इज देयर, तो इन मेटल्स के थ्रू ये बॉडी बनी होती है। तो ये हम क्रेन के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अटैच कर सकते हैं, दिस इज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब भी इसमें से करंट पास होगा इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो वो मेटल की कार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और जहां पे भी हमने कार को प्लेस करना है पहले वो उठा लेगा, फिर जो ड्राइवर होगा वो उसको अपने डेस्टिनेटेड प्लेस तक लेके जाएगा, उसके बाद उसमें से करंट बंद कर देंगे। जब करंट बंद किया देन व्हाट हैपेंस, कि वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना बंद कर देगा। जब मैग्नेट बिहेव करना बंद कर दिया उसने, देन कार है उसकी तरफ अब अट्रैक्टेड नहीं रहेगी, ये ड्रॉप हो जाएगी नीचे, और जहां पे भी हमने कार रखनी है वहां पे कार हम प्लेस कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सेकेंड इज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जंक आपने देखा, आपने देखा शायद होगा कि बहुत सारा जंक होता है, जंक मीन्स वेस्ट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे जंक पीसीज इकट्ठे किए जाते हैं जिस प्लेस पे, उस जंक में कुछ मेटल के पीसीज भी हो सकते हैं। तो मेटल का पीसीज दे आर
समवट यूजफुल टू देम, उसमें से उनको बेच के या उनको मोल्ड करके कुछ नया बनाया जा सकता है। तो ऐसे पीसीस को रेस्ट ऑफ द वे से अलग करना का काम कौन करता है? दिस दिस क्रेन ऑल्सो, इसमें भी क्रेन यूज होगी, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। जैसे ही करंट पास होगा दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जैसे ही इसने मैग्नेट की तरह बिहेव किया, उसने अपने साथ जो मेटल के पीसीस थे अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिए, और जिस जगह पे जाके छोड़ने हैं वहां पे करंट बंद कर देंगे, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देगा, और जो पीसीस होंगे जो पहले क्लिंग थे उसकी तरफ, वो नीचे गिर जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड यूज इज मेनी टॉयज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन देम। बहुत सारे टॉयज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। उसके बाद फोर्थ use is that doctors use tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. कभी कभी हो सकता है कि किसी पर्सन की आई में कोई आयरन का पीस, बहुत स्मॉल पीसीज ऑफ कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी ऐसा मेटल बाय चांस एक्सीडेंटली उसकी आंख में अगर पड़ गया, डॉक्टर्स क्या करेंगे? मतलब डॉक्टर्स टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं उस पीस को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास करेगा इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, देन जो आंख में गलती से पीस गिर गया है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। देन व्हाट हैपेंस कि वो डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी आई में से वो पीस को निकाल सकते हैं। सो these were the four uses of electromagnets. नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट यूज जो आप सबके घरों में होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। यू कैन सी इलेक्ट्रिक बेल, उसके अंदर की वर्किंग किसी को नहीं पता। तो इसको भी इम्पॉर्टेंटली ये देखने की जरूरत है कि इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज होता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आप ये सर्किट समझ लीजिए, देन आई विल शो यू अ वीडियो, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक आयरन के पीसेस लिए हुए हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन पीसेस, उसके ऊपर वायरिंग की गई है। देन वायरिंग करने से क्या हुआ, कॉइलिंग कर दी हमने। उसके बाद ये दो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ स्विच, उसके साथ साथ हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। देन जो हमारा ये टर्मिनल था इसको हमने एक आयरन की स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, दिस इज सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है ये भी। देन ये स्प्रिंग, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, दिस इज अ गोंग, ओके। नाउ होगा क्या, सी, बैटरी अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये हैमर इस पे अभी स्ट्राइक नहीं करेगा गोंग पे, इट इज प्लेस्ड असाइड, ओके। दिस इज सॉफ्ट आयरन की ये आर्मेचर है, ये हमारा एक कनेक्टिंग प्लग है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, जब हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन होने से यहाँ से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव कॉइलिंग से होता हुआ करंट विल फ्लो, ठीक है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंस, जब भी यहाँ से करंट पास किया, ठीक है, जब भी यहाँ से करंट पास किया, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब इसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, अब ये जो कॉइल है, ये जो हमारे पास पीस है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो ये अगर ये वाला पीस एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर दे, देन व्हाट हैपेंस कि ये जो आयरन पीस है इट विल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जैसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, गोंग स्ट्राइक होगा, जो हैमर होगा इसके साथ गोंग पे स्ट्राइक होगा और बेल की आवाज आएगी, ठीक है, ठीक है। जैसे सी, अब नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो कनेक्शन है ना, जब ये आयरन का पीस इधर शिफ्ट होगा तो ये जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। अगर ये टूट गया तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट पास होना बंद हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंस कि इसमें ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना भी बंद कर देगा। जैसे उसने बिहेव करना बंद किया, अब यहाँ पे जो पीस ये अट्रैक्टेड था अब वो दूर चला जाएगा। जैसे ही वो दूर गया, दोबारा से ये कनेक्शन बन गया, फिर करंट पास हुआ, फिर ये मैग्नेट, फिर इसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब अट्रैक्शन की, दोबारा से इसने सर्किट ब्रेक हो गया। देन ऐसे करते करते कॉन्टिन्यूअसली व्हाट हैपेंस कि ये हमें बार बार बेल की आवाज सुनाई देगी। To get more clarification on this topic, I am going to show you a video. So अच्छे से समझना, स्टार्टिंग से लेके
ये एंड तक वीडियो है, इसमें यूजेस भी बताए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, इसमें जो आयरन नेल वाली एक्टिविटी थी वो भी बताई गई है, एंड फाइनली इसमें एक बेल के बारे में भी बताया गया है. सो वॉच इट वेरी केयरफुली. इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल. When current flows through a conductor, it behaves as a magnet. A magnet has very important property that it attracts iron. Does the conductor carrying current also attract iron? Let's find out the answer through this activity. Take an insulated wire of about 80 cm long, an iron nail, a cell, a drawing pin, and a switch. Wind the insulated wire around the iron nail tightly, forming a coil. Make a circuit as shown and connect free ends of the wire to the circuit through the switch. Put some pins near the nail. Now turn on the switch so that current flows. As soon as switch is turned on, the iron nail attracts the pins. As a result, the pins stick to the end of the iron nail. However, as soon as you turn the switch off, the current stops and the pins no longer stick to the iron nail. Here the coil behaves as a magnet when current flows through it. However, when current stops, it loses its magnetism. Such coil is called an electromagnet. There are many uses of electromagnets. Cranes that lift heavy loads use a strong electromagnet to do so. With the help of electromagnets, it is possible to separate the magnetic materials such as iron from scrap material. An electric bell also uses electromagnet for its working. Let's understand how it works. Here is a typical circuit of an electric bell. The coil wound over iron rods forms an electromagnet. A soft iron strip which has hammer at one side is kept close to this electromagnet. Initially, the strip is kept in contact with the screw using a springy metal. The hammer is kept near the dome-shaped structure called gong. As soon as the switch is turned on, current flows through the coil, making it an electromagnet. It attracts the soft iron strip, and so the hammer strikes over the gong, producing sound. However, due to this movement, the iron strip goes away from the screw, breaking the electric circuit. So, current stops and the coil does not attract the iron strip. The springy metal then brings the strip to its initial position, that is, again in contact with the screw. Again circuit is closed and electromagnets attracts the iron strip. Again sound is produced. This continues as soon as the bell button is pressed. So do you understood electromagnet and its application as an electric bell? I hope so. Thanks for watching the So I guess it is very much clear from the video कि electromagnets and electric bell कैसे work करती हैं. So with this completes this chapter is completed. Now you can ask your doubts by raising your hands. Thank you.